अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात शशुम छठी क्लास के लिए रियाजी इसका सबक नंबर 2 बच्चों। सबक नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 4 आपके लिए पेश है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नंबरात दिए गए हैं। अददी खत पर नंबर किस तरीके से दिखाते हैं हम यहाँ सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं तो कहता है कि ज़ैल के आदाद की मनफी आदाद और मस्बत आदाद में जमातबंदी कीजिए। अब मनफी नंबर और मस्बत नंबर किसको कहते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर्जाबंदी करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के ऊपर हम लिख लेंगे, यहाँ पे मुस्बत आदाद लिखेंगे हम, मुस्बत आदाद, और यहाँ लिखेंगे हम मनफी आदाद। अब यहाँ से आप मुस्बत आदाद और मनफी आदाद कैसे पहचानेंगे, आपको एकदम सिंपल याद रखना है। जिस भी अदद के पहले नंबर के पहले नफ़ी लगा रहेगा, जमा लगा रहे या नहीं लगा रहे, वो जमा है, मस्बत है। लेकिन अगर किसी के पहले मनफी लगा हुआ है तो वो मनफी है। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते जाएंगे। जैसे जमा है, यहाँ कुछ भी अलामत नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, इसको हम कहाँ लिखेंगे 27 में। फिर ये -12 है तो ये मनफी हो गया। फिर ये -4, ये भी मनफी हो गया। फिर ये 5 है, ठीक है। फिर ये +8 है, +8 लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो तो भी वो प्लस में ही आएगा। फिर ये -25, फिर ये -19, फिर -37, -49, फिर +26, यहाँ पर 7, ये नफ़ी 2, जमा 4 और नफ़ी 5। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिस नंबर के पहले मनफी की अलामत लगी होगी वो मनफी है, और उसके अलावा नंबर के साथ में प्लस लिखा हो या कुछ भी नहीं लिखा हो वो मुस्बत अदद होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब जैसे दूसरा सवाल है कि नाज़िल में कुछ शहरों के दर्जा हरारत दिए गए हैं, अलामतों का इस्तेमाल करके इन्हें लिखिए। जैसे सवाल दिया हुआ है पहले, शिमला 0 डिग्री के नीचे 7 डिग्री। जब भी वो लफ्ज़ नीचे का इस्तेमाल करेगा समझ जाना मनफी बोल रहा है, और जब भी वो ऊपर की बात करेगा समझ जाना प्लस की बात कर रहा है। तब यहाँ पहला सवाल है ना, तो मैं शिमला का दर्जा हरारत कितना है, तो उसने कहा है 0 के नीचे, तो हम क्या लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस, नीचे बोला है। दूसरा कहा है लेमहा, यहाँ बोला है 0 डिग्री के नीचे 12 डिग्री। जब नीचे लफ्ज़ हो गया तो फिर से -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कहता है दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, तो कहता है 0 डिग्री के ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस प्लस, तो प्लस नहीं लिखते हैं। और फिर नागपुर 0 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर भी क्या है ऊपर मतलब प्लस, कितना प्लस है, तो यहाँ +31 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, ज़ैल की मिसालों में आदाद का इलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। एक आबदोज कश्ती समंदरी सतह से 512 मीटर गहराई में, देखिए अब क्या बोल रहा है, गहराई, नीचे की बात आ रही है। जब नीचे बोलेगा तो पहला सवाल है ना, तीसरे का पहला, 512 मीटर गहराई, इसका मतलब हो गया -512 मीटर, ध्यान रहे। दूसरा बोलता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से, अब बुलंदी बोल रहा है यानी ऊपर जाने की बात कर रहा है। जब ऊपर की बात करेगा तो हम क्या लिखेंगे प्लस, यानी हम दूसरा सवाल लिखेंगे 8848 मीटर। अब यहाँ इसके पहले आप प्लस लिख भी सकते हो, प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी ये प्लस ही समझा जाएगा। तीसरा सवाल है हमारे पास, ज़मीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग। अब आप जानते हैं पतंग ज़मीन के नीचे उड़ता है कि ऊपर उड़ता है, तो आप कहेंगे ऊपर उड़ता है। तो ऊपर आ गया लफ्ज़, ऊपर क्या आ गया, जिसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे +120 मीटर। चौथा सवाल है हमारे पास, ज़मींदोज़ रास्ता। अब याद रखिए ज़मींदोज़ का मतलब क्या होता है आपको पता है, ज़मीन के नीचे, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, गहराई में, नीचे। कितना नीचे है, 2 मीटर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -2 मीटर।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये है आपका 6 का मैथ्स मश्क नंबर 4। अब हम देखेंगे अगले पीरियड में मश्क नंबर 5।